जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रिफ की भर्ती के बारे में। आपको पता है कि बीआरओ ग्रिफ में अनेक पदों पर आपकी वैकेंसी जारी हो चुकी हैं और इसकी जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो भी आपकी जा चुकी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी बीआरओ ग्रिफ में जो वैकेंसी निकली हैं उसमें जितनी भी पोस्ट है उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कैटेगरी है आपकी, उसमें किस पोस्ट में कितनी छूट मिलने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपकी ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट होती है उसमें कौन सा फॉर्मेट जो है आपको यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वहाँ पर मांगा गया था वो डिस्कस करेंगे। आपका जो ईडब्ल्यूएस था वो किस साल का होना चाहिए था वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी हम आपको डिटेल बताने वाले हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको बताएंगे ताकि आपके मन में कोई भी जो है डाउट ना बचे। तो चलिए जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीआरओ ग्रिफ का जो है ओपन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी वैकेंसी की तो देखिएगा टोटल जो आपकी पोस्ट रहने वाली हैं वो 7 पोस्ट पे आपकी जो वैकेंसी हैं वो निकाली गई थी, जिसमें आपकी ड्राफ्टमैन की, सुपरवाइजर स्टोर की, रेडियो मैकेनिक की, लैब असिस्टेंट की, एमएसडब्ल्यू मैसन मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन की, एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टैटिक की और स्टोर कीपर टेक्निकल की। यहाँ पर जो आप ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी रहने वाली हैं जो पोस्ट वाइज वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ड्राफ्टमैन की आपके टोटल 4 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, सुपरवाइजर स्टोर की आपकी 1 वैकेंसी। इसके अलावा रेडियो मैकेनिक की आपकी कोई भी पोस्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में नहीं है। लैब असिस्टेंट की आपकी भी कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है। जो एमएसडब्ल्यू मैसन है इसके 10 पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं। उसके अलावा एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टैटिक की 15 पोस्ट रहने वाली हैं। और यहाँ पर जो स्टोर कीपर टेक्निकल है इसकी वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई थी। ये वो नोटिस आप लोग देख रहे हैं जिसमें जो स्टोर कीपर टेक्निकल है इसकी वैकेंसी को लेकर और जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन को रिसिप्ट करने की उसकी डेट के बारे में आपको बताया गया था। तो सबसे पहले है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि पहले आपको बताया गया था कि बीआरओ ग्रिफ की जो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की वो एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। दूसरा देखिएगा कि इंक्रीज इन वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ एसकेटी, यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल की जो आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई थी उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। पहले टोटल आपकी 150 वैकेंसी थी, लेकिन फिर आपकी स्टोर कीपर टेक्निकल की 318 वैकेंसी टोटल कर दी गई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी वैकेंसी की ईडब्ल्यूएस की तो देखिएगा पहले आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की टोटल 15 वैकेंसी थी स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, लेकिन बाद में इनको बढ़ाकर जो कितना कर दिया गया, 31 जो हो कर दिया गया था। तो अब जो है हम आपको बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दिखाने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए आपको क्या कुछ जो है फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी, ताकि आपका जो अब आधार कार्ड आने वाला है अगर आपने ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग अप्लाई किया है तो कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए थी, ताकि अब आप कंफर्म हो सकें कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो कंफर्म आएगा। और यहाँ पर आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आपने चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो ईडब्ल्यूएस के थ्रू, तो सबसे कम जो कट ऑफ रहेगी आपकी वो ईडब्ल्यूएस की रहेगी। ये 101% हम आपको कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका उस टाइम रिलीज हुआ था, जो आपको अप्लाई करना था, फिल करना था, उसमें यहाँ पर पॉइंट नंबर आप 7 देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि वेदर बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस की अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू बी अटैच सेपरेटली, यानी कि आपको जो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अप्लाई करने थे। अब बात करेंगे आपके फॉर्मेट की कि कौन सा फॉर्मेट जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए था। उस फॉर्मेट में जो है आपकी डेट वगैरह, आपकी कौन सी जो ईयर है वो आपको जो है इसमें मेंशन करनी चाहिए थी, वो हम सब आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है वो क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स हु इंडिकेट देयर कैटेगरी एज एससी एसटी ओबीसी इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट इनक्लूड द कास्ट सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, यानी कि जो कैटेगरी थी आपकी एससी एसटी और ओबीसी, इनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाने थे किस फॉर्मेट में, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। अगर बात करें कि ईडब्ल्यूएस की तो देखिएगा द कैंडिडेट्स हु इंडिकेट देयर कैटेगरी एज ईडब्ल्यूएस, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मस्ट इंक्लूड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। आपको जो फॉर्मेट है वो भी हम दिखाएंगे किस फॉर्मेट में जो है आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई किया है तो आपको जो सर्टिफिकेट लगानी थी वो कौन सी लगानी थी, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बनती है वो आपको लगानी थी। और इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए था वो कौन सा होना चाहिए था, जो आपको इसी नोटिफिकेशन में बताया गया है वो फॉर्मेट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा जो आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि कैंडिडेट जो कि एससी
ST, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको जनरल के अगेंस्ट अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो सेपरेटली, जो अगर आप जनरल के अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको सेपरेटली अप्लाई करने की। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप EWS के थ्रू भी अप्लाई कर देते हैं फॉर्म, मान लीजिए आप SKT के लिए अप्लाई किया आपने फॉर्म, ठीक है, तो SKT के लिए आप EWS के थ्रू भी अप्लाई कर देते हैं और आप UR यानी कि जनरल के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो यहाँ पर फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर आप जो जनरल के कट ऑफ है, यहाँ पे देखिए कट ऑफ अगर आप जनरल के क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ही, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आपको जनरल की जो लिस्ट है, जो कैटेगरी है उसमें काउंट कर लिया जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के जो भी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे उस टाइम आपकी कट ऑफ सेपरेट बनेगी, यानी कि EWS की आपकी कट ऑफ सेपरेट बनेगी और आपके जनरल की सेपरेट बनेगी। लेकिन जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है, देखिए प्रिपेयरिंग कंबाइंड मेरिट लिस्ट, जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपकी EWS की जो कट ऑफ है वो गई आपकी 50 पे, क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें जनरल की जो कट ऑफ गई है वो मान लीजिए आपकी 55 के जो ऊपर गई है, तो यहाँ पर अगर आपके 50 से मान लीजिए ऊपर नंबर हैं तो आप EWS में, अगर आप 55 या फिर 55 से ऊपर आपके नंबर हैं और आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। यह बात हो रही है सिर्फ आपकी जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है उसी की बात हो रही है, क्लियर है। तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक ही पोस्ट के लिए EWS और जनरल से अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म जो कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी से अप्लाई करना है EWS से, क्लियर। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है वो क्या है कि अगर आप मान लीजिए SC, ST, OBC या फिर EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उस टाइम आपके जो पोस्ट दी गई है, मान लीजिए कोई भी पोस्ट है, अगर उस पोस्ट में आपकी वैकेंसी नहीं, मान लीजिए कि आप EWS से अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की आपकी वैकेंसी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो रेडियो मैकेनिक की यहाँ पर कोई वैकेंसी EWS की नहीं है, उसके अलावा लैब असिस्टेंट की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस पोस्ट के लिए आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है EWS के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जनरल के अगेंस्ट जो अप्लाई कर सकते हैं। किस कैटेगरी के? जनरल के अगेंस्ट जो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम ध्यान रखिएगा कि आपको जो है एज वगैरह में या फिर आपको जो भी रिलैक्सेशन मिलता है आपकी कैटेगरी में वो यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। आपको जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है, जो भी आपकी रिलैक्सेशन है वो सब खत्म कर दी जाएगी और आपको जनरल में जो क्वालिफिकेशन वगैरह जो रिलैक्सेशन मिलता है केवल वही आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको जनरल कैटेगरी के तहत काउंट कर दिया जाएगा अगर आप अदर कैटेगरी कैंडिडेट जनरल के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद आपके लिए जो सबसे मेन और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके लिए है वो आपको क्या है कि यहाँ पर देखिए F पॉइंट पे लिखा हुआ कि इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय EWS फॉर फाइनेंशियल ईयर, कौन सी? 2019 से 2020। यानी कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, आपने चाहे किसी भी पोस्ट के लिए जो है फॉर्म अप्लाई किया हो, वहां पर आपको जो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट आपकी EWS की लगानी थी वो कौन सी ईयर की? 2019 से 2020 की आपको लगानी थी। अगर आपने किसी और यानी कि 2020 से या फिर 2021 वाली लगा दी है तो वो आपकी जो हो कैंसिल कर दी जाएगी। आपकी 2019 से 2020 की जो फाइनेंशियल ईयर की सर्टिफिकेट है वही आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट आपका मांगा गया है EWS सर्टिफिकेट का, वो ये फॉर्मेट जो है आपका मांगा गया है जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ये वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको जो है आपकी EWS सर्टिफिकेट होनी चाहिए थी। और यहाँ पर देखिएगा कि वैलिड फॉर द ईयर जो लिखा हुआ है वो आपके 2019 से 2020 आपकी होनी चाहिए थी EWS सर्टिफिकेट, क्लियर है। ये आपका जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए थी। अगर आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है वही होना चाहिए था। अगर आपकी सर्टिफिकेट आपके जो स्टेट फॉर्मेट होती है उसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको ध्यान रखिएगा आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये कुछ पूरी जानकारी थी आपकी जो EWS कैटेगरी है उसके बारे में कि किस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना था, क्या रिलैक्सेशन, क्या छूट वगैरह आपको दी जाएगी, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि EWS के रिगार्डिंग आपके सभी डाउट जो है इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई और डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे का नई अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजेंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।